आबादी की जमीन पर कब्जे के मामले में नाई समाज ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय नाई समाज इकाई उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि विकासखंड अतरौलिया के देहुला शोभा ग्राम सभा के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनके समर्थन में नाई समाज के संगठन ने भी हिस्सा लिया और एसडीएम बुढ़नपुर को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन द्वारा आबादी का सर्वे किया गया, जिसमें हल्का लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट लगाकर मेरी आबादी की जमीन पर दूसरे का नाम दर्ज कर दिया गया। मनोज पुत्र गंगा प्रसाद का आरोप है कि मेरी आबादी की पुश्तैनी जमीन पर हल्का लेखपाल और पुलिस प्रशासन द्वारा गांव के ही दबंग व्यक्ति का कब्जा कराया जा रहा है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा तहसील के अधिकारियों से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायत की गई, लेकिन लेखपाल द्वारा हमेशा गलत रिपोर्ट लगाकर उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आज एसडीएम प्रशांत कुमार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अपनी जमीन को मांगने की बात की गई और हमारे साथ हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। नाई समाज के जिला महासचिव सुभाष शर्मा ने कहा कि हल्का लेखपाल और पुलिस प्रशासन गरीब का हक छीन रहे हैं, लेकिन हम कतई ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेंगे। संगठन स्तर पर हम इस धरने को बृहद रूप देंगे, साथ ही हल्का लेखपाल के बर्खास्तगी की भी मांग करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता है हम लोग धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं एसडीएम प्रशांत कुमार ने बताया कि मामला जांच का है, जांच करने के बाद ही जो भी कार्रवाई होगी वह सुनिश्चित की जाएगी। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ितों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। गंगा प्रसाद शर्मा, ग्राम देहुला शोभा, पोस्ट अतरौलिया, जिला आजमगढ़। क्या समस्या है? समस्या एक, हमारे घर के सामने आबादी की जमीन थी, हमारे दादा बाबा के जमाने से कब्जा था हमारा वो, लेकिन बाद में महादेवपुर धनेश्वर उनकी मैंने मनोरमा और पुष्पा के नाम से वो आबादी कट गया, घरौनी कट गई, जो जमीन हमारे कब्जे में थी। इसकी शिकायत कहीं की है? हमने जो है एसडीएम साहब को जब एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने आख्या मांगी लेखपाल से, लेखपाल साहब ने गया वहाँ हमारे यहाँ, फिर उसके बाद दरोगा जी पहुँच गए। दरोगा जी बोले कि ऐसा है कि लेखपाल साहब किसी भी हर हालत में जो है इस ज़मीन का रिपोर्ट पांडे जी के मार्फत लगाइए, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव आ रहा। हमारे गांव के राजनाथ पांडे थे, वो भी आए, बोले कि ये ज़मीन जो पहले बांस हम काटते थे, लेकिन उनके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद लेखपाल को लेकर वो अपने घर चले गए, फिर वहाँ से आए, क्या बतियाए वो लोग, फिर उसके बाद उनके मार्फत रिपोर्ट लगा कर एसडीएम साहब को लोग दे दिए और जितने रिपोर्ट हमने लगाया सब आख्या बना करके वो फर्जी गवाही उस पर लगी है, उस पर कोई गवाही किया नहीं है, फर्जी बना कर लेखपाल को बराबर लोग देते रहे। आबादी का क्षेत्रफल कितना होगा लगभग? आबादी का क्षेत्रफल लगभग 1.5-2 बिस्सा है। 1.5-2 और कितने लोगों का मामला? इतने लोग भारी संख्या में आप लोग आए, क्या कारण? इसी धरना में हम लोग आए हैं। ये लोग सब जानते हैं, ये सब लोग जान रहे हैं कि जमीन किसके कब्जा में थी, कौन इस पे रहता था। व्यक्तिगत आपकी समस्या? हाँ, हमारी व्यक्तिगत समस्या है। आपको कब पता चला कि ये जमीन उनके नाम से हो गई? जब नई जो जनगणना हुई उसमें नकल बना दिए हमने। कितने दिन का प्रकरण है? लगभग 5-6 महीना हो गया। इसकी शिकायत आपने किया? शिकायत गए, उसके बाद लेखपाल के यहाँ सूचना मिली। यहाँ पे तहसील स्तर के किसी अधिकारी से आपने बात किए, वही तो वहाँ एप्लीकेशन गया तो कि हमको आख्या चाहिए, जबरदस्ती जो फर्जी बना के लोग आख्या दे दिए, गांव पे कोई गया नहीं। लेखपाल की मिली? लेखपाल कौन है? लेखपाल जो है नेहा सिंह है, राजपूत, नेहा राजपूत। लेखपाल दबाव महसूस कर रही हैं? लेखपाल दबाव महसूस करें, क्योंकि एक बार हमने सुना कि लेखपाल नापने आ रही हैं, उसके बाद गए वहाँ काली चौक पे तो इन्होंने अपनी नकल दिखाया। लेखपाल ने कहा कि ये नकल तो काम नहीं करेगी, आप जो ये नकल बनवा के नहीं, बोले कि नहीं नकल हमारे बना ले लेंगे। बाद में उन्होंने कहा ड्रोन उड़ा था, आप थे वहाँ पे? हाँ, ड्रोन उड़ा था, लेकिन हमको जानकारी नहीं हुई थी, हम मौके पे थे नहीं। ऐसा कोई और भी मामला आपके संज्ञान में जो किसी की आबादी की जमीन किसी और के नाम चली गई हो? नहीं, और हमारे गांव में किसी की नहीं गई है। सब लोग संतुष्ट? सब लोग संतुष्ट हैं, केवल आपके साथ? हम ही नहीं, क्योंकि हमारा गोरुवाज जो है घर में लाल हो जा रहे हैं एक ही खूंटे पर, और उसमें ला करके लोग तार लगा कर गोबर गांज रहे हैं हमारे द्वार पे। लेखपाल जब वहाँ गई थे, हमने सुना कि नापी होने वाली है। लेखपाल ने शिकायत की है डीएम से भी? डीएम साहब के यहाँ भी गए थे, वो अभी जब आख्या मांगे तो लेखपाल साहब वही फर्जी जो बना कर दे दिए लोग। गांव सरकार देहुला, रामजीत नाम है और 3 पुश्त से इनका हम लोग देखते हैं। वो जमीन इन्हीं का है और वो पंडित जी जबरदस्ती कब्जा करते हैं, क्योंकि गरीब आदमी वो धनेश्वर महाराज और नाऊ का जात ये सब कब्जा
वो सब ले हुए जबरा मान के। अगर कोई ज़बरदस्ती बंधा हो तो वो खुद तोड़ के बैठा दे, बुला मान जाते हैं। रह गया अब वो गरीब आदमी, वो दरोगा जी उन्हीं का साइड खींचना और थानों पुलिस वही का सब कोई कर रहे। ये बेचारा गरीब आदमी का कुछ ना सुनाई भाई, कोई सुनवाई नहीं। ग्राम देहुला गोसाई, पोस्ट अतरौलिया, जिला आजमगढ़ का स्थायी निवासी हूँ। और मौके पे गंगा जली का वहाँ जानवर बांधे जाते हैं, बर्द, गाय, भैंस। वहाँ 2-3 खटिया पड़ती थी, वहाँ लोग दाढ़ी बनाते थे, वहाँ लोग दोपहरिया में आराम करते थे। और इसके बाद वो खूट जो है वो हरिनाथ पांडे की खूट है, उसमें से मैं बांस काट करके उनकी मड़ई छाया हूँ। लेकिन धनेश्वर और नेश्वर ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं उसको। और मौके पे जब सर्वे हुआ तो ये अपने नाम आबादी कटवा लिए। और इनके मकान से लगभग 50 मीटर दूरी उत्तर इनका मकान है धनेश्वर का। इसमें आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो हमारे हिसाब से और ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बनवाए हैं। कौन? धनेश्वर पांडे। और ये ज़मीन गंगा जली की मौके पर है, इनके मौके पे है, इनको मिलना ही चाहिए। तो फिर कहें ऐसा हुआ? अब काहे को बतावें काहे को हुआ, जब सर्वे करवा लिए हैं उसके लिए दौड़ रहे हैं लोग। अच्छा, दरवाजे के सामने इनके गंगा जली के दरवाजे के ठीक सामने है। अब वहाँ हम जानते हैं कि 5वीं पीढ़ी इनकी है जो जानवर वहाँ बांधे जाते हैं। वहाँ दाढ़ी बनाते थे लोग, वहाँ खटिया बिछाते थे, वहाँ लोग बैठते थे। रंगभेदी गांव आपका है? नहीं, रंगभेदी नहीं है। हमारा गाँव रंगभेदी जब पहले था, अब नहीं है। पहले था? चकबंदी के बाद जब नक्शा बना है तो आबादी किसी के नाम नहीं है। नेपाल कानगो बाहा की पैमाइश करने गए तो बताए कि ये किसी के नाम जमीन नहीं है, ये जिसका कब्जा उसका है। इस हिसाब से इनको मिलना चाहिए। इस हिसाब से गंगा जली को मिलना चाहिए, क्योंकि इनके मौके पे ज़मीन है। अब इनके मौके पे कांटा लगा, इनकी लड़की की शादी थी, लोग वहाँ उठने बैठने तक किसी को नहीं दिए। और कटावा तार घेर लिए हैं, दरोगा घेरवा दिए हैं ज़बरदस्ती। कौन दरोगा? अब दरोगा का नाम तो नहीं जानते हैं, एसओ थे। अब बिना परमिशन के आए थे, दबाव बस आए थे।